दिल से उन्हें सब लोग के साथ मिलकर इनवाइट करती हूँ। वेलकम निशांत सर टू दिस ली प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच वंदना मैम, इवेंट की इतनी ज्यादा खूबसूरत तरीके से शुरुआत करने के लिए, मेरे को इतने अच्छे तरीके से इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, जैसे मैम ने बताया मेरा नाम निशांत भार्गव है और आप सबका मैं इस वी प्लेटफॉर्म के मोदी केयर वर्क द प्लान इवेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैम ने बताया, थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर। जिस दिन मोदी केयर, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सब प्यार करते हैं, इसके साथ जियो जान से जुटे हुए हैं, उसके अंदर रह के ही बड़ा हुआ हूं। जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी उसके 15 दिन बाद मेरी फैमिली की इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग हो गई थी, उनकी जर्नी चालू हो गई थी मोदी केयर के साथ। और एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा प्लान के बारे में। 2004 में मोदी केयर का एक प्लान था और उस प्लान की बदौलत मेरे घर में 31 लाख रुपए की मर्सिडीज सी क्लास आई। कुछ और साल बीते, जैसे बिजनेस इवॉल्व करते हैं वैसे मोदी केयर का वादा था कि वो इवॉल्व करेगा और उसने एक बेटर प्लान लेकर आया, एक धांसू प्लान लेकर आया। और उस प्लान के चलते, उस अपॉर्चुनिटी के चलते मेरे घर में एक 95 लाख रुपीज की मर्सिडीज जीएल है। बट मोदी केयर का प्रॉमिस था, समीर मोदी जी का प्रॉमिस रहता है कि कंटिन्यूसली ज्यादा करेंगे, कंटिन्यूसली बेटर होते जाएंगे। उन्होंने प्लान चेंज करा और उस प्लान की बदौलत एक 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज एस क्लास आई। और अब एक ब्रांड न्यू प्लान, एक ब्रांड न्यू इंप्रूवमेंट और एक ब्रांड न्यू इतिहास रखने के लिए समीर मोदी जी ग्लोबल प्लान लेकर आए हैं। भैया, मर्सिडीज वालों को समझाना पड़ेगा कि मोदी केयरियंस वालों के लिए और महंगी गाड़ी बनानी पड़ेगी आपको। जैसे मेरे घर में मोदी केयर की बदौलत गाड़ियां बड़ी होती गई थी, सारी की सारी मर्सिडीज बड़ी होती गई और ज्यादा आलिशान होती गई और ज्यादा शानदार होती गई, वैसे ही मोदी केयर का प्लान दोस्तों लगातार बड़ा होते रहता है, आलिशान होता रहता है, ज्यादा कंफर्टेबल होता रहता है और ज्यादा सक्सेस की तरफ लेके जा रहा होता है। और ये मंथ जो है, अप्रैल का मंथ, हमने डेडिकेट कर दिया इस प्लान के बारे में बात करने के लिए। हमने वेडनेसडेज को डेडिकेट कर दिया कि इस प्लान के बारे में बात करेंगे, इस प्लान को कैसे वर्क करा जाए, कैसे इसमें से मैक्सिमम एफर्ट लेकर आया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे हर कोई, आप नए कंसल्टेंट हो, पहली बार इस कंपनी में हो सकता है, पहली बार किसी मोदी केयर की मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हो। आप एक सीजन नेटवर्कर हो, मोदी केयर में काफी टाइम से हो, तो आप कैसे फायदा उठा सकते हो, इस सब के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं आपसे बात करवाएंगे, मोदी केयर के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, मोदी केयर के क्या, इस इंडस्ट्री के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और उनसे समझवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे कि कैसे वो इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कैसे अपनी नहीं दूसरों की सक्सेस को भी मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं इस प्लान के साथ। और इसी के लिए आज के लीप इवेंट में हमने एक बहुत ही ग्रेट नेटवर्क मार्केटर को इनवाइट कराया। ग्रेट सिर्फ वो उनकी सक्सेस की वजह से नहीं है, वो ग्रेट उनकी विजन की वजह से है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं, अलग चीजें सीखते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठोकरे खाते हैं, फिर नेटवर्क मार्केटिंग हमारे को एक ग्रेट ऑप्शन लगता है और हम उसके अंदर जुड़ जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों, इनका विजन बहुत क्लियर था हमेशा से। इन्होंने किसी भी और चीज की कभी टेंशन ही नहीं करी, फिक्र ही नहीं करी। इनको स्टार्टिंग से पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, अपनी यूथ से बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो किसी को भी कहीं भी किसी भी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। सारे सपने अगर पूरे करने हैं ना, एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को अगर आके अपने आप को बदलना है, अपने सपने पूरे करने, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही उनके लिए प्लेटफॉर्म है। और उनको हमने आज इन्वाइट कर रखा है। ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं इस प्लान के अंदर, स्मैक मेंबर हैं, 1CR आजादी क्लब मेंबर है और रिसेंटली एक ब्रांड न्यू BMW के ओनर भी बन चुके हैं। तो जोरदार तालियों के साथ दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, 1CR आजादी क्लब डेलीगेट, मिस्टर राजेश गुप्ता जी को। सर, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। एंड थैंक यू निशांत जी, many congratulations सर, आपकी थैंक यू सर। पे अगर आप मेरे को अलाउ करें तो मैं एक चीज जो है वो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। हम गाड़ियों के बारे में, सक्सेस के बारे में बहुत बात करते हैं, बट उसकी थोड़ी सी अगर मैं आपके इजाजत के साथ अगर थोड़ी सी उसकी झलक दिखाऊं तो क्या चलेगा सर?
यस सर, यस सर। सिग्निफिकेंस क्या है अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, आपने अपनी रिसेंटली प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी यस यस। और ट्रूली इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर थी वो कि मैं आज के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि भैया हम गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, मर्सिडीज BMW के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है दोस्तों। ये हमारे सर की ब्रांड न्यू कार, सर के लिए जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निशांत जी। इस फ्रेम के अंदर फ्रेंड्स सक्सेस है, और सबसे बड़ी बात इनकी भाई मनीषा मैम की और इनके बेटे की मुस्कुराहट और खुशियां हैं। ये एक सिंबल है दोस्तों इनकी मेहनत सक्सेस का। इनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा और आप सबको भी ये फील करना चाहूंगा कि भैया हर गाड़ी में 4 ही पहिए होते हैं, वरना बस या ट्रक होती अगर 4 से ज्यादा हो जाते तो। बट वो 4 पहिए कौन सी फीलिंग लेकर आते हैं, कौन सी मेहनत का सबूत होते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, इस सक्सेस को शो करने के लिए, इस बिजनेस की ब्यूटी को शो करने के लिए। एंड ऑल ओवर टू यू। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, मेरे को पता है आप बहुत कुछ हम सबको बताने वाले हैं, बट ऑल ओवर टू यू, स्टेज इज योर्स एंड प्लीज। थैंक यू निशांत जी फॉर वार्म वेलकमिंग। एंड ये गाड़ी आपका ही सजेशन था, है ना, हमने तो कुछ और पसंद कर रखा था, लेकिन आपने जो सजेस्ट किया, एक्चुअल में कल ही ये गाड़ी आई हमारी, मेरे घर कल आई है ना, बीच रास्ते में थी। और कल जब हमने इस पे हमने बैठा, जब अपनी फैमिली के साथ में हम चले, तो जो फील आया है ना, दैट्स अमेजिंग। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको। और बहुत ही रियली मैं हर व्यक्ति को मैं तो चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी इस जूम पे देख रहे हैं प्रोग्राम को, और जो भी फेसबुक लाइव देख रहे हैं, हर लोग प्लान कीजिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार, है ना, बहुत अच्छा फील आपको आएगा। और जो प्लान हमारे बीच में आया है समीर मोदी ग्लोबल प्लान, और इस प्लान से यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, हर लोग 2 साल के अंदर में मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, जगुआर, ऑडी, जो भी आप लग्जरी गाड़ी पसंद करते हैं, आप 2 साल के अंदर में आप इस गाड़ी को ले। तो निशांत सर ने आपको बताया, मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में, और पिछले 8.5 साल से मैं मोदी केयर बिजनेस को 2 बच्चे और वाइफ के साथ में मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, हमने जर्नी शुरुआत किया था, जैसा कि निशांत सर ने कहा कि हमने एक विजन लेकर के स्टार्ट किया था। मैंने इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए नहीं स्टार्ट किया था कि चलिए 10-20 हजार रुपया, 50 हजार रुपया कमाएंगे, फिर लाइफ में आगे बढ़ेंगे, है ना, जरूरत को पूरा करने के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं जरूरत को पूरा करने के लिए इस बिजनेस के अंदर में नहीं आया था। जिस दिन मैं मोदी केयर बिजनेस में आया था, उस दिन पहले ही दिन हमारा टारगेट था कि हमें मोदी केयर का टॉप टाइटल पे जाना है, और हमें एक अच्छी लग्जरी लाइफ को हमें जीना है। तो हमारा माइंडसेट वेरी फर्स्ट डे क्लियर था कि मुझे टॉप पे जाना है, अच्छी लाइफ को जीना है। और आज इस बिजनेस में एंजॉय कर रहा हूँ, है ना, हर उन चीजों का जो सोच करके मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था, उससे कहीं ज्यादा हम इस चीजों को पा रहे हैं। और इसके लिए हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी सर का, मोदी केयर मैनेजमेंट का, और ऑल ओवर इंडिया मेंटर हमारे गुरु माँ, जो हमें लीव के ऊपर में इस कोरोना काल में पिछले 2-2.5 साल से हमें गाइड करते जा रही हैं, निशांत जी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने प्लेटफॉर्म लीव का दिया है, और इससे सारे लोगों को सीखने का मौका मिला। आज बहुत सारे लोग फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि सामने 6:30 बजे मीटिंग होती है, जो बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो इस मीटिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो मैं निशांत सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। यस सर, प्लीज। स्क्रीन आ गई सर? यस सर, देख सकते हैं। क्या बात। तो सबसे पहले तो आप सारे लोगों का वार्म वेलकम है आज का इस खूबसूरत शाम में। और निश्चित रूप से अगले हम 45 मिनट से 50 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। और 45 से 50 मिनट की बातचीत में एक चीज हम आपको एश्योर कर सकते हैं आपको, कि यदि आपने दिल, दिमाग, गुर्दा यदि आपने यहाँ पे रखा, कहते हैं कि 2 चीज खुलने के बाद ही काम करती है, दिमाग और पैराशूट। और यदि आपने दिमाग को खोल करके रखा, तो निश्चित रूप से जैसा कि हमने कहा
कि अगले 2 साल में आप इस बिजनेस से आप अपनी लग्जरी लाइफ को बना सकते हैं, आप हर वो चीजें, हर सपने को पूरा कर सकते हैं आप। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्लान है दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 21 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। अब आप सोचेंगे कि उम्र कितनी होगी, मैंने अपनी उम्र से ज्यादा इस इंडस्ट्री में दिया है। नेक्स्ट मंथ 2001 को, यानी कि 11 मई 2001 को मैं इंडस्ट्री में आया था। उस वक्त मेरी उम्र थी दोस्तों 17 साल, और हमने फादर के नाम से स्टार्ट किया था। और मुझे इस इंडस्ट्री में, यानी कि उम्र थी 17 साल और 21 साल मुझे इस इंडस्ट्री में दिए हुए हो गया। और इतने दिन में हमने हजारों प्लान्स हमने देखा है, हमने खुद का प्लान बनाया भी है, यहाँ तक कि कंपनी को रन भी किया है। और इतना में मैं आपको बताऊंगा, लगभग 22 से ज्यादा देशों की यात्राएं किया है, और ये सारे नेटवर्क मार्केटिंग MLM के जरिए किया है। और ये इतने दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जो ये प्लान हमारे पास में आया है, जो इसी मंथ आया, समीर मोदी ग्लोबल प्लान, ये यूनिवर्स का सबसे बेस्ट प्लान है दोस्तों, सबसे बेस्ट प्लान है। ऐसा प्लान अब तक में हमने 21 साल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के में हमने नहीं देखा है कि इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन और इतना आसान है अपने सपनों को पूरा करना, पैसा कमाना। और इसीलिए समीर सर कहते हैं एक्सेलरेट योर आजादी। आपको, चूंकि उनका मिशन है कि हिंदुस्तान के आम लोगों को आजादी मिले, घर घर में आजादी मिले, और इसके लिए इस प्लान को तैयार किया गया है। तो देखते हैं ये प्लान क्या है, इससे कैसे वर्क कर सकते हैं आप। यदि इस प्लान को मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊं तो मैं बताऊंगा कि ये जो प्लान है समीर मोदी ग्लोबल प्लान, ये RRR प्लान है दोस्तों, यानी कि रिटायर यंग रिटायर रिच। और आज दोनों यंग बैठे हैं, हम सामने निशान जी बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूं, है ना। तो मैं आपको बताऊं, मैं इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में जब शुरुआत किया था, जैसा कि मैंने मोदी केयर जब शुरुआत किया था एक बड़े विजन के साथ आया था, लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2001 में इंटर किया था, उस समय मैं इंटर किया था दोस्तों सिर्फ 4-5 हजार रुपये कमाने के लिए। क्यों 4-5 हजार रुपये कमाने के लिए? क्योंकि मेरे फादर साइकिल पे साड़ियां बेचा करते थे, 100 रुपये महीने की हम झोपड़ी में रहा करते थे, हम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते थे, और इस तरीके से ट्यूशन पढ़ा करके हमने किसी तरीके से 10th पास आउट किया, और फिर हमने 10+2 किया 2001। उसके बाद मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे अपने स्टेट की कैपिटल यानी कि पटना में आना था। अभी मैं पटना से बात कर रहा हूं, यानी कि हमारे घर से जो विलेज है हमारा, वहां से 400 किलोमीटर दूर पे ये पटना है। और हमें आगे की पढ़ाई करना था, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, और इसके लिए मुझे पटना में पढ़ाई करने के लिए दोस्तों 1,500 से 2,000 रुपया महीना चाहिए था। और 1,500 से 2,000 रुपया महीना हमारे पास में नहीं था। मैंने तो कई लोगों को ये तक कहा कि मुझे गिरवी रख लो, मैं लाइफ टाइम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ कि जब मैं जॉब कर लूंगा तो मैं जिंदगी का आधी कमाई में दे दूंगा। लेकिन फिर भी कोई तैयार नहीं हुआ 1,500-2 हजार रुपए के लिए। लेकिन कहते हैं गीता सार का नियम है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर थी। कहते हैं गॉड हैज मास्टर प्लान, उनके पास में मास्टर प्लान होता है। और सपने बड़े थे, हम बड़ा करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हमें लगता था, उस वक्त लगता था, यदि बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है, रिच बनना है, तो पढ़ना जरूरी है, यानी कि एजुकेशन जरूरी है, बिल्कुल एजुकेशन जरूरी है, और एक नौकरी का होना जरूरी है, मेरे दिमाग में था। तो मुझे जब किसी ने, मेरे एक दोस्त ने डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बताया, तो मैंने देखा, तो देखने के बाद हमें लगा कि चलो 2-4 हजार रुपये तो सेल करके कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में 2-3 महीने जब हो गए, और जब मैंने देखा इस बिजनेस में, कई सेमिनार में गया, और मैंने देखा कि वहां पे बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS, IPS, साइंटिस्ट, लेक्चर, एक से एक बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग, जो मैं बहरहाल बनना चाहता था, ऐसे लोग, उससे भी बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं। मैं तो गरीब हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, और बहुत सारे लोगों ने हमें, जो बहुत सारे NRIs थे जो कि अमेरिका में रहते थे, वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। तो मुझे इसी बुक को रिकमेंड किया गया था दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की सीरीज को, बिजनेस स्कूल को, ये सारे, और हमने इसकी सीरीज पढ़ना शुरू किया। और मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी एंड किम से। और इन्होंने एक चीजें कहा था इस पूरे बुक के अंदर में, जब हमने पढ़ा, जैसा कि टाइटल से ही आपको दिख रहा है कि यंग रिच रिटायर रिच, यंग एज में रिटायर होना है, ये
एज ऑफ 47 में रिटायर हुए थे। इन्होंने कहा था कि एज ऑफ 40 इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए, और एज ऑफ 40 बिना काम किए हुए यदि आपको पैसों का पेड़ लग जाए, कम से कम 10 लाख रुपया महीने यदि हर महीने आपको आते रहे, उसके लिए कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, कोरोना जैसी काल भी हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े और लाइफ को एंजॉय, क्योंकि जितना अर्ली एज में आप रिटायर होंगे उतना ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इन्होंने कहा था कि एज ऑफ 65 लोगों का क्वालिटी लाइफ होता है, तो यदि आप 40 में रिटायर होते हैं तो 25 साल आप क्वालिटी लाइफ को आप जी पाएंगे। तो हमने कहा, जब हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि जॉब से तो मुश्किल है ये चीजें, और तब हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में इतनी ताकत है कि यहाँ पे आप यंग रिच रिटायर रिच हो सकते हैं। तो मैं तलाश करता, लेकिन जितनी भी हमने 3-4 कंपनी किया, लेकिन उस कंपनी के अंदर में मुझे कहीं नहीं ये दिखा कि हम रिटायर हो सकते हैं। हम पैसिव इनकम सुनता तो था लेकिन दिख नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम जब मैं मोदी केयर में आया, जब हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रवि रस्तोगी साहब ने मुझे इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया, फर्स्ट क्वेश्चन उनसे मैंने किया था। जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया उस समय दोस्तों मेरा एज था 30, और हमने रवि रस्तोगी सर से पूछा कि सर मेरा एक ही सपना है कि मैं एज ऑफ 40 में रिटायर होना चाहता हूँ, मैं लग्जरी कार पे घूमना चाहता हूँ, मैं देश विदेश की यात्राएं करना चाहता हूँ, मैं बैठ के भी ना तो भी पैसे आते रहे, हमें पैसों के लिए काम ना करना पड़े, क्या इस मोदी केयर के प्लान में ऐसा संभव है? तो उन्होंने कहा था हाँ, और हमने इसी शर्त पे, इसी विजन के साथ हमने स्टार्ट किया था कि मुझे रिटायर होना है। खैर उस प्लान के अंदर में भी है ना, हमें बताया गया, रवि रस्तोगी सर ने कहा कि यदि 5 से 10 साल यदि इस प्लान में यदि आप काम कर दोगे तो 5 से 10 साल में रिटायर हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेहनत हमने किया, अपने आप को झोंक दिया, और जहां पे 5 साल में हमें रिटायर होना था, वहां पे दोस्तों मैं 5 से 8 साल में रिटायर होना था, वहां पे 3 साल 1 महीने में मैं मोदी केयर के टॉप लेवल पे पीछे के प्लान में मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को पहुंच गया, और 2017 से 2016 में बना, और 2017 से जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का था कि 10 लाख प्लस की इनकम, तो 2017 से ही मैं 10 लाख प्लस की इनकम को मैं एंजॉय करता आ रहा हूं लगातार। और इस कोरोना काल में दोस्तों मैं बैठ के रहा, भला सब लोग बैठ के रहे, घर में रहे, और उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में 15 से 20 लाख रुपया की महीने की इनकम दोस्तों आती रही। तब हमें समझ में आया कि ये पैसिव इनकम है। तो ये सोचिए कि जब उस प्लान की हम बात कर रहे हैं, आपको जो समीर मोदी आजादी प्लान था, उसमें जब हमें जहां पे बोला गया कि 5 से 10 साल लगेगा, वहां हम 3 साल में हो गए। तो ये जो प्लान आज जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको दिल से बचाऊं, कहते हैं ना कोई चीज दिल से आवाज लेके किक जब बोलती है, इस प्लान के अंदर में वो चीजें हैं जहां पे मैं 5 साल 10 साल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में 5 से 10 साल की बात होती है। मैं बात करूंगा कि यदि आज भी स्टार्ट करते हैं आप बिजनेस को, जीरो से स्टार्ट करते हैं, और यदि शिद्दत से स्टार्ट करते हैं, दिल से स्टार्ट करते हैं, तो 2 साल के अंदर में जहां पे 10 साल रिटायर होने में लगते हैं, वहां 2 साल में रिटायर हो सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्टर्स होंगे, सीनियर डायरेक्टर होंगे, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लैटिनम डायरेक्टर होंगे। यदि वो राइट बिहेवियर के साथ में यदि काम करेंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 12 से 15 महीने में आप इस प्लान में रिटायर्ड हो सकते हैं। तो कैसे ये रिटायरमेंट का प्लान है ना, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए क्या चीज जरूरी होती है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग का हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है यू बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड योर बिजनेस, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में रिटायर कब होंगे आप? ऐसा प्लान चाहिए आपको जो इजी टू प्रेजेंट हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, इजी टू डुप्लीकेट हो, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। आप कितना ज्यादा जानते हैं, आप कितने अच्छे लीडर हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितने टेक्निकल जानते हैं, इस बात से आपकी सफलता नहीं निर्भर करती है दोस्तों। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके टीम में आपके जैसा कितने ज्यादा लोग हैं, आपके टीम में आपके जैसे कितने ज्यादा लोग प्रेजेंटर्स हैं जो इजी वे में प्लान दिखा दे, जो अपलाइन की उंगली पकड़ना छोड़ दे। मैं आपको बताऊं, मैं इस बिजनेस में इसलिए सक्सेस हो पाया क्योंकि मैं अपने अपलाइन रवि रस्तोगी सर को कहा कि सर आप कहाँ मेरे साथ जाएंगे, आप हमें एक पेज बना कर दीजिए। और 2 से 4 बार उनका हमने प्लान देखा और हमने खुद से दिखाना शुरू कर दिया। यदि मैं अपने अपलाइन की उंगली पकड़ के चलता तो शायद मैं ना BMW का ऑनर नहीं बनता,
शायद मैं आपका रिटायर नहीं हो पाता, यंग रिच रिटायर रिच नहीं हो पाता, इसलिए हो पाया क्योंकि उंगली पकड़ना छोड़ दिया, जबकि वो कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसमें तो अपलाइन की जरूरत ही नहीं दोस्तों। अपलाइन फ्री बिजनेस कर सकते हैं। आपको अपलाइन की जरूरत है गाइड करने के लिए, अपलाइन का जरूरत है मेंटरशिप करने के लिए, जरूरत है इस बिजनेस में। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल वे में आप किसी को भी, कोई लेमैन भी है, कोई रिक्शा भी चला रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, और यदि एक बार इस प्लान को यदि तरीके से यदि देख ले, आप दिखा दें आप, तो आपको वो बताएं अगले ही दिन से वो प्लान दिखाना शुरू कर सकता है। और दैट्स व्हाई जिस प्लान में डुप्लीकेशन हो, जो जिस प्लान को इजी वे में प्रेजेंट किया सके, उसी प्लान से आप रिटायर हो सकते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके टीम में प्रेजेंटर्स होंगे, जितना ज्यादा लोग आपके टीम में एक्टिविटीज करेंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेस के करीब पहुंचेंगे आप। तो हम इन चीजों को देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क का मतलब ये होता है नेटवर्थ। जितना बड़ा आपके पास में नेटवर्क होगा, उतना आपके पास में नेटवर्थ होगा। लोग पूछते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग पैसों कमाने के लिए? जी नहीं, मैं कहता हूं नेटवर्क तो है, ये एसेट बिल्डिंग बिजनेस है दोस्तों। ये नेटवर्क जो है ये वेल्थ क्रिएशन का है। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये आपको आजादी देता है। पैसे तो हर लोग कमाते हैं कहीं ना कहीं। क्या आप नहीं कमाते पैसा? आप कमाते हैं, अपनी जॉब में कमाते हैं, आप अपने दुकानदारी में कमाते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाता है, कोई नंगा भिखमंगा नहीं है आज के डेट में दुनिया में, हर लोग पैसा कमाता है। लेकिन दोस्तों वेल्थ कौन कितने लोग क्रिएट करता, उसके यदि बात करेंगे तो बहुत कम मिलेगा, बहुत कम उसकी परसेंटेज है। तो नेटवर्क जो वेल्थ वही क्रिएट करते दोस्तों जो बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क होता है। अब यदि हम बात करें, हम सारे लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान, जहां पे 100 आबादी की यदि बात करेंगे तो 139 करोड़ को हम टच कर गए हैं, यानी कि हम दुनिया में सबसे आगे हो चुके हैं। और कंज्यूमर इंपावर, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, है ना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा कंट्री कंज्यूमर, जहां पे हाई कंजप्शन है वो इंडिया दोस्तों। यानी कि मैं आपको बात करूं कि जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, इस इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में सबसे कहीं खूबसूरत जन्नत कहीं पे है, जहां पे आप बड़ा कर सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं, आप एक आम आदमी खास बन सकता है। वो दोस्तों वो देश है दोस्तों हिंदुस्तान। और यही कारण है कि आज यदि बात करेंगे हिंदुस्तान में, आज मुकेश अंबानी इतना अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पास में 40 करोड़ रिलायंस जियो का कंज्यूमर है, इसलिए वो अमीर है। आज बाबा रामदेव इसलिए 50,000 करोड़ के मालिक है क्योंकि हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने कंज्यूमर का नेटवर्क बनाया। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए पावरफुल है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। मुझे एक चीज क्या समझ में आता है, आप किस एटीट्यूड से कर रहे हैं इस बिजनेस को पता नहीं, किस विजन से कर रहे हैं मुझे पता नहीं। मेरे इस चीज को गौर कीजिएगा, मेरे इस बातों को, कि मैं क्या सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास भी 139 करोड़ लोग हैं और अंबानी के पास भी 139 करोड़ लोग हैं दोस्तों। बाबा रामदेव के पास में भी इतने लोग हैं, यानी कि रॉ मटेरियल बात करेंगे तो सबके पास, हम सभी के पास भी इक्वल है। अब जिसके पास में जितना बड़ा गट्स होगा दोस्तों, जिसके अंदर में जितना ज्यादा गट्स होगा, जितना अंदर में ताकत होगा, जो जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाएगा, उतना बड़ा नेटवर्क को वो बना सकता है। और जो जितना बड़ा नेटवर्क बनाएगा दोस्तों, उसके पास में उतना बड़ा नेटवर्क होगा। इसलिए हमें जरूरत है दोस्तों कि नेटवर्क को बिल्ड करने का। और इसके लिए क्या जरूरी है, हाउ टू वर्क द प्लान, ये प्लान कब काम करेगा, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों, वो है प्रोस्पेक्टिंग। हमें क्यों करनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग? व्हाई वी नीड टू प्रोस्पेक्टिंग? इफ यू हैव द बिग ड्रीम्स एंड गोल्स, यदि आपके पास में बड़े सपने हैं, बड़े गोल्स हैं, आप भी यदि जिस तरीके से भी निशांत जी ने कहा कि इनके पास में 4 मर्सिडीज बेंज हैं, वोल्वो हैं, BMW हैं, लाइन लगे आलीशान घर में रहते हैं, यदि इनके पास में वो इसलिए हैं, इसलिए इनके पास बड़े ड्रीम्स थे, इसलिए इन सारी चीजें हैं, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रोस्पेक्टिंग किया। तो आपके पास में यदि बड़े सपने हैं, बड़े गोल्स हैं, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग आपको करना पड़ेगा। और ये सोच करके
कि वही कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है। क्योंकि आपके सपने यदि पूरा कितना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है? व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? कहते हैं एवरीथिंग यू डू विद द प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर एडिंग नेम्स एंड बिफोर शेयरिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। जब आप लोगों की लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम लिस्ट बनाते हैं, पीपल लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बना करके सिर्फ रखे रहते हैं डायरी के अंदर में आप, लेकिन उससे भी बातें नहीं करते आप, उससे अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं आप, है ना, उससे शेयर नहीं करते हैं आप, तो कोई फायदा नहीं रहेगा आपका लिस्ट बनाने का। कहते हैं कि लिस्ट बिल्डिंग जो होता है वो ओनली 10% है। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो 10% आप अचीव कर लिए आप, लेकिन जो सबसे मेजर पार्ट है वो है इनवाइटिंग, वो है प्रोस्पेक्टिंग करना, वो है अप्रोच करना, जो नाम दे दीजिए आप उसको। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिंपल से चीज होता है टेक अपॉइंटमेंट, कि आप कुछ भी चीजें बोले, जिस भाषा में बोले, आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है, और अपॉइंटमेंट आपको मिल गई तो आप वहां से प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं। इफ यू डू प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर्ली योर सेल्स कन्वर्सन विल बी ट्रिपल। जी हाँ दोस्तों, यदि आप, चूंकि बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, स्टार्टिंग में गलतियां कर बैठते हैं, ज्वाइन करते हैं। खैर इस पे वो एक अलग सेशन पे हम कभी बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग स्किल के ऊपर में। सुरेखा मैम का बहुत सारे वीडियो है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में, कि उसकी स्किल के ऊपर में, आप उसको ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे आप। तो प्रोस्पेक्टिंग, लेकिन आपको तरीके से, आपको अपलाइन से सीखना है, आपको ट्रेनिंग्स लेना है, स्किल को डेवलप करना है। क्योंकि यदि प्रोस्पेक्टिंग को सही तरीके से करेंगे तो अपने टर्न या अपने ज्वाइनिंग्स को, अपने सेल्स को आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, और कम से कम आपके पास में 200 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तो होनी ही चाहिए आपके पास। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास में लिस्ट नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग तब करेंगे ना जब आपके पास में लिस्ट होगा। और हर महीने ये टारगेट करके चलिएगा कि मुझे 10% लोगों का नाम हमें हर महीने उसमें एड ऑन करना है, एड ऑन करना, क्योंकि हमें रुकना नहीं है। जब तक कि आप टॉप टाइटल पे नहीं पहुंच जाते हैं आप, जब तक रिटायर नहीं हो जाते हैं आप, जब तक आप पैसों का पेड़ नहीं लग जाता, तब तक में ये काम आपको करते रहना है। कहते हैं कि नो योर प्रोस्पेक्ट नेचर। जब प्रोस्पेक्टिंग करें तो आप प्रोस्पेक्ट के नेचर आप थोड़ा सा फाइंड आउट करें। थोड़ा सा खैर ये स्किल का टॉपिक है कि आप अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कहते हैं 4 तरह के लोग जनरली मार्केट में हिंदुस्तान के अंदर में पाए जाता है। नए लोगों में बात करेंगे, बहुत सारे मैक्सिमम लोग होते हैं जो मनी माइंडेड पीपल होते हैं, जिसको पैसा चाहिए, और पैसा किसी ने चाहिए। पैसा तो हर आदमी को अच्छा लगता है, वो ना भी बोले लेकिन पैसा तो चाहिए हर लोगों को। तो मनी माइंडेड लोग होते हैं, तो आपको पता है इसमें मनी। कुछ लोग होते हैं पीपल हु लव टू अदर हेल्प। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे को मदद करने में उनको किक मिलता है, उनको खुशी मिलता है, मदद करना चाहते हैं। तो इससे ज्यादा इस इंडस्ट्री में जो एक दूसरे को हेल्प की जाती है, इससे ज्यादा कहाँ मिलता है। पीपल विद एनालिटिकल माइंड, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, रिसर्चर मोड में होते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। तो आप उनको कैटलॉग देख सकते हैं, बुक दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, और आप उनको फॉलो अप करें, ताकि उनको ही बताएं कि आप रिसर्च करके आप हमें बताएं। बहुत सारे लोग पार्टी लवर्स होते हैं जो मौज मस्ती एंजॉय करने में है ना बिलीव करते हैं और करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग, तो जो जिस कैटेगरी के लोग हैं, आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आप ये फाइंड आउट कीजिए, आप ये देखने के प्रयास कीजिए कि किस तरह के लोग हैं, मनी माइंडेड है या हेल्पिंग नेचर के लोग हैं, जो लोगों को इसमें आनंद आता है, या बहुत सारे रिसर्च मोड में है, या पार्टी लवर्स है। आप उस तरीके से आप उसको प्रोस्पेक्टिंग करें। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है अपॉइंटमेंट सेट करना। और कोरोना काल में बात करेंगे तो सबसे इजी प्रोस्पेक्टिंग करने का जो पॉइंट है वो है हेल्थ इम्यूनिटी एंड फाइनेंशियल इम्यूनिटी। दोस्तों कहते हैं, जेफ बेजोस को मैं एक दिन सुन रहा था, अमेज़न के ओनर को, उन्होंने कहा कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? यदि आप लोगों को समस्या के बारे में यदि जान लें आप, और उस समस्या को सॉल्यूशन देने में सॉल्यूशन प्रोवाइडर यदि आप बन सकते हैं, तो आपको रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों हिंदुस्तान में यदि बात करेंगे तो आप सबको पता है कि 2 सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। इससे बड़ी कोई समस्या हिंदुस्तान में नहीं है। और इन समस्याओं के ऊपर में यदि आप लोगों को हेल्थ के बारे में आप बात करें, और चूंकि हर लोग आज बात करेंगे, आज हिंदुस्तान दोस्तों डिजीज कैपिटल है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर में बीमारी नहीं है। तो आप
उनको हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बारे में यदि आप बात करें और उससे रिलेटेड यदि आप प्रोस्पेक्टिंग करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और सुरेखा मैम के चैनल पे वेल्थ वेलनेस वेव जो चलता, आप उसके बारे में आप बताएं। फाइनेंशियल इम्यूनिटी किसको नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और 2 साल में यदि देखेंगे आप तो इतना ज्यादा अब भी उसका और ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये पहला कोरोना पीरियड फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव, थर्ड वेव में निकल गया क्योंकि पैसा कुछ लोगों का जमा था। अब सारा जमा पूंजी दोस्तों खत्म हो गया है। वो पहले से ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अब भी आ चुका है हिंदुस्तान के अंदर में, दुनिया के अंदर में, क्योंकि लोगों के पास, मिडिल क्लास खास करके लोगों के पास में अब जमा पूंजी खत्म हो चुका, पैसे नहीं है। तो आप उनसे फाइनेंशियल इम्यूनिटी के बारे में, कैसे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा कर सकते हैं, आप उनको यदि अप्रोच करें तो इस पे आप बहुत ही बेहतर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मेरा बहुत ही फेवरेट लाइन है कि बातें करने से बातें बनती है। कुछ भी चीज हो जाए, बातें करने से ही बातें बनती है। हम चले तो हिंदुस्तान चले, तो बातें करना पड़ेगा आपको। इसलिए टॉक, वॉक एंड टॉक, आप निकलिए, घर से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, फोन पे बात कीजिए, लोगों से मिलके बात कीजिए। क्योंकि जो प्लान अभी जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, वक्त द प्लान बताने वाला हूं, ये प्लान के लिए आपको न्यू वोटर चाहिए, नए लोग आपको चाहिए। क्योंकि पहले का जो स्ट्रक्चर था और अभी के स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो गया है। पहले जो कर रहे थे लोग, अभी में बहुत अंतर हो चुका है। तो आपको नए प्लान के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लाना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेरा अपना अनुभव है, मैं मोदी केयर में भी ये अनुभव महसूस किया हूं और मोदी केयर से पहले भी अनुभव महसूस किया हूं। मोदी केयर में दोस्तों में आया था 21 नवंबर 2013 को, यानी कि फर्स्ट फेज का लास्ट था, फर्स्ट फेज का एंडिंग था। और उसके 1 साल बाद सेकेंड वेव शुरुआत हुआ था, यानी कि सेकेंड फेज शुरुआत हुआ था 2015 में। और ये तीसरे फेज में हम हैं। इस 2 फेज में मैं महसूस कर चुका हूं ये चीजें कि बहुत सारे लोग जो पहले से जुड़े होते हैं ना, तो उन चीजों को, वो चीजों को गारंटी लेके चलते हैं, कुछ अच्छा ऐसे होते रहता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब भी कोई प्लान चेंज होता है, बदलाव होता है, ये बात मेरा याद रखिएगा, ये चीजें आपको अगले 6 महीने के अंदर में आपको दिखेगी कि जब भी नया बदलाव होता है, चेंज होता है, तो पुराने लोग अक्सर पीछे छूट जाते हैं। अक्सर, सबकी बात मैं नहीं करता हूं, ज्यादातर लोग होते हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि वो सक्सेस को गारंटी लेके चलते हैं। उनको लगता है कि हमसे ज्यादा कौन जानता, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे जो नए न्यू वोटर है, नए जो लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है और वो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं और पता चलेगा कि 4 महीने में, 6 महीने में टॉप लेवल पे पहुंच गया। ऐसा देखा था हमने 2013 में। मैं जब लास्ट मोदी केयर में मैं तब ज्वाइन किया था दोस्तों, जब मोदी केयर के लगभग 17-18 साल हो चुके थे, तब हमने ज्वाइन किया था। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे कि आपको और कोई कंपनी नहीं मिला, मोदी केयर मिला। और मैंने मोदी केयर और लोगों को आश्चर्य लगने लगा, और यहाँ पे आकर के मैं 3 साल के अंदर में टॉप लेवल पे पहुंच गया। दोस्तों 3 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं बताऊं, ये जो प्लान है ना, इसमें आप देखेंगे अगले 6 महीने में लोग ज्वाइन करेंगे, टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे, बहुत को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए आपको वार्न भी कर रहा हूं, आप में से जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कि गारंटी लेकर के नहीं चलिए। आपको जरूरत है नए लोगों से बात करने का। जो पुराने लोग हैं उनको तो ड्राइव करें, आप उनको सपोर्ट करें और उनको सपोर्ट करें कि वो भी नए लोगों को लाएं और आप भी नए लोगों को लाएं। क्योंकि जितना ज्यादा लोग आपके टीम में आएगा, उतना ज्यादा आपके टीम में मोमेंटम आएगा। क्योंकि मोमेंटम जब भी होता है दोस्तों ना, तो नए लोगों के आने से ही ज्यादा टीम में मोमेंटम होता है। यदि आप चाहते, यदि आपका ये इस महीने में यदि आपका लग रहा है कि आपका बिजनेस यदि स्लो चल रहा है, यदि आपका बिजनेस में जो जंप होना चाहिए वो नहीं जंप होगा, तो मैं गारंटी दे एक चीज ये कह सकता हूं कि आपके टीम में चेक कीजिए कि आपके टीम में नए लोग इस महीने में बहुत कम लोग आए। क्योंकि यदि नए लोग आते तो वो आपको बिजनेस को बूम करते। दोस्तों तो न्यू रिक्रूटमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यू टाइटल एंड बिग इनकम, है ना। समीर मोदी ग्लोबल प्लान में आपको नए टाइटल के लिए, नए बड़े इनकम के लिए, बड़े टाइटल के लिए आपको रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। अब हम बात करें आपसे, तो वर्क द प्लान ये काम कैसे करता है, इसके लिए 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीजें हैं राइट बिहेवियर एंड दूसरी चीजें राइट स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको
हर प्लान का कहते हैं ना कि हर ताला का चाबी हर चाबी से नहीं खुलेगा, हर ताला का चाबी के लिए अलग अलग चाबी होता है। पुराने प्लान का जो ताला था, लॉकर था, उसका जो चाबी था वो अलग था खुलने का। ये जो समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया है, इसका चाबी उस चाबी से नहीं खुलेगा दोस्तों। आपको अपनी वो चाबी आपका अपना माइंडसेट को चेंज करना, अपनी बिहेवियर को, अपने व्यवहार में आपको चेंज करना। जिस तरह के प्लान है उस तरीके से हमें राइट बिहेव करना पड़ेगा। वो राइट बिहेवियर क्या होगा, इसे हमें फॉलो करना दोस्तों। ये है 4S मॉडल। 4S मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 चीजें 4S। सबसे पहले चीज होती है सेल्फ यूज। 100% हमें यूजर बनना होगा। और यहाँ पे आपको यदि बड़ा करना है, यदि आप कंज्यूमर है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कंसल्टेंट, आपको ये सोचना है कि आप सिर्फ कंज्यूमर है या कंसल्टेंट। कंज्यूमर का मतलब है जस्ट वो यूज करता है प्रोडक्ट को, है ना, उसकी कंज्यूमर की चॉइस होती है। लेकिन यदि आप अपने आप को कंसल्टेंट समझ रहे हैं, कंसल्टेंट का मतलब है कि यदि आपके पास में ड्रीम्स है, डिजायर है, यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको कंसल्टेंट, और एज ए कंसल्टेंट आपको 60 PV टू 120 PV पर्सनल PV करना जरूरी है दोस्तों। 60 PV है ना। और कहाँ मुश्किल है 60 PV? 60 PV का मतलब है 3 से 3,500 रुपए की शॉपिंग करना, और 120 PV का मतलब है कि लगभग 7 से 8,000 रुपए की शॉपिंग करना। और बिजनेस यदि इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करने जा रहे हैं, और इसके लिए कहाँ 3, 4, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ही आसान है दोस्तों। यदि आप बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी है, मैंने पिछले इंटरनेशनल कंपनी में काम किया था, कई इंटरनेशनल कंपनी जहां पे महीने का 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख का महीने का बिजनेस करना पड़ता है दोस्तों। सेल्फ आईडी पे परचेज करना होता। यहाँ पे आपको 60 PV से 120 PV, तो आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और ये बहुत ही आसान है। दूसरी चीज होती है शेयर। यदि आप प्रोडक्ट को आप शेयर करें, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, हमारे अपलाइन रवीश रस्तोगी सर हमेशा हमें एक मंत्र देते हैं कि काम मेरा रोज का, काम मेरा रोज का। हमें डेली, यदि आप इस बिजनेस को देखिए, या तो इस बिजनेस को आप फुल टाइम बिल्ड करें, या तो आप ओवर टाइम बिल्ड करें। इस बिजनेस को दोस्तों आप पार्ट टाइम बिल्ड ना करें, सम टाइम बिल्ड ना करें, क्योंकि यदि आप सम टाइम बिल्ड करेंगे, सम टाइम का मतलब होता है मन मर्जी जब होगा दिखा देंगे। यदि आप सम टाइम बिल्ड कर रहे हैं आप, तो इस बिजनेस में आप बड़ी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं, किसी एंटरप्रेन्योर ने कहा है कि सुबह 9 बजे से 6 बजे की नौकरी और सुबह के 8 बजे से लेके 8 बजे की दुकानदारी, ये दुनिया का हर एवरेज लोग करते हैं, ऑर्डिनरी लोग करते हैं। तो आप करते हैं तो कौन सा महान काम करते हैं आप? ये सब करते हैं। लेकिन यदि आपको सच में महान बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो रात के 8 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे तक यदि आप काम करते हैं, यानी ओवर टाइम, यदि आप कहीं जॉब में हैं, बिजनेसेस में हैं, तो आप ओवर टाइम बिल्ड करें। और इसके लिए कम से कम आपको डेली 2 से 3 लोगों से बातें करना, उनसे मिलना, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना। आप मैजिक कॉर्नर रखें, मैजिक कॉर्नर आप जहां भी जाएं, क्योंकि इस बिजनेस में डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिखता है वो बिकता है। 12 से 15 प्रोडक्ट का आपको डेमो करना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट का आपको डेमो करना चाहिए, कुछ कंपैरिजन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट का आप टच एंड फील कराते हैं आप। तो मेरे ख्याल से 20 से 30 मिनट आपको लगाना चाहिए डेमो करने में, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट के ऊपर में बात करेंगे, डेमो करेंगे, उतना ज्यादा आपका ऑर्डर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप 60 PV से 120 PV के करीब आएंगे। और प्लान तो इजी है, 5 मिनट का प्लान है। प्लान में बहुत है ना, 1 पेज का प्लान है, आप आराम से दिखा सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। यू नो कि मैं इस बिजनेस में सक्सेस क्यों हो पाया। मैं इस बिजनेस में इसलिए, मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो इतनी मोटी मोटी बुक को पढ़ना पड़ता था, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो। मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लगा ये तो 1 पेज का प्लान है ना। और वहां तो हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट बनाते, यहाँ तो 1 पेज का क्यों ना रट्टा मार दे, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो रट्टा मार दे। तो मैं आपको बताऊं, अपनी बात में बताता हूँ दिल से, कि मुझे इस बिजनेस के अंदर में सबसे मजेदार चीज लगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स का सबसे आसान काम कुछ है तो है दोस्तों नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को बिल्ड करना। क्योंकि बातें करना आसान काम है, क्योंकि हर दुनिया का इंसान गप्पे मारता है दोस्तों, है ना, बातें करता है, गप्पे मारता है। और हमें वहां वही गप्पे मारना है। हमें मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बात करना। स्पॉन्सर
जैसा कि आपको पता है, हम आगे भी बात करेंगे, 6 लेख का प्लान हो चुका है, 14 लेख का जहां तक था होगा, 6 लेख का हो चुका है, लेकिन 6 लेख चाहिए, लेकिन 6 चाहिए दोस्तों, राइजिंग स्टार चाहिए, राइजिंग स्टार जो जिसके पास में सपने हो, जो आगे बढ़ना चाहते, तो 6 लेख को आपको लेकर के चलना है मिशन 6। और सर्विसेज, यदि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो पॉइंट टू बी नोटेड, हर लेग में आपका एक डीपी कम से कम होना चाहिए, हर लेग में, क्योंकि सर्विस पॉइंट आपको पता है कि आज के डेट में 21वीं सदी सर्विस इंडस्ट्री का है। प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, प्लान कितना बढ़िया है, ये एक पार्ट है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने कंसल्टेंट को, अपने कंज्यूमर को कितना बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं आप। आज मोदी केयर 95 करोड़ से आज 2,500 करोड़ की कंपनी इसलिए बन पाई क्योंकि हिंदुस्तान में दोस्तों आज 13,000 से ज्यादा हमारा सर्विस पॉइंट है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है हिंदुस्तान में दोस्तों। इसलिए आज हम बिहार में बहुत सारे लोग, हम अदर स्टेट में जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि कैसे बिहार में इतना बड़ा बिजनेस हो गया। वो इसलिए हो पाया दोस्तों क्योंकि आज हमारे बिहार में लगभग 1239 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है हमारे स्टेट के अंदर दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, कंज्यूमर को जितना ज्यादा सर्विस मिलेगा उतना ज्यादा। तो मेक श्योर आप याद रखिए कि आपके हर लेग में, यदि 6 लेग है तो 6 लेग में, हर लेग में एक डीपी हो तो आपका बिजनेस बड़ा ब्लास्ट करेगा। यानी कि इस 4S मॉडल को याद रखिएगा, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर एंड सर्विस। और इस चक्के को जितना ज्यादा घुमाएंगे आप उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। जैसे आपको अभी निशान जी ने कहा कि कार BMW हो या वैगन आर हो, उसमें 4 चक्के ही होते हैं। यदि 4 चक्के में यदि एक चक्का भी यदि पंचर हो गया तो क्या आपको ये चक्का, आपका गाड़ी चलेगा? दोस्तों नहीं चलेगा। ठीक उसी तरीके से यदि इस बिजनेस में टॉप पे जाना है, यदि आपको आजादी पाना है, तो आपको ये चारों चक्के को मजबूत करने की जरूरत है। सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर एंड सर्विस। यदि इसमें से एक भी, यदि आपका चक्का पंचर हो जाता है, यानी कि एक भी पार्ट यदि आपका कमजोर है, तो आप टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगा। मेक श्योर इन चारों चीजों को आप ध्यान रखेंगे आप। अब होती है राइट स्ट्रक्चर। राइट स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने कहा कि इस बिजनेस में हमें 6 लेग स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। बार बार मैं बता रहा हूं, कई बार मैं याद दिलाने की कर रहा हूं कि 6 लेग को बिल्ड करना निश्चित रूप से दोस्तों आसान है। जैसा कि हमारे पुराने प्लान में 14 लेग का स्ट्रक्चर था, 14 लेग था बिल्ड करना। और सोचिए कि 14 लेग में भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं हिंदुस्तान के उन तमाम क्राउन, पुराने प्लान में जो हमारे क्राउन बने, RBD बने, GBD, उन सारे लोगों को सैल्यूट करना चाहता है, क्लैप करना चाहता हूं, क्योंकि 8 लेग, 11 लेग, 14 लेग बिल्ड करके लोग वहां पहुंचे। अब दोस्तों हम कितना खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना आसान मिल गया है कि 6 लेग का बना करके आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है दोस्तों, राइजिंग स्टार आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्योंकि मेरा मानना है कि कहते हैं कि यदि अपने आप से पूछ करके देखें कि दुनिया का सबसे पहला कंज्यूमर कौन है, तो वो है आप खुद दोस्तों। तो आप अपने आप को यदि बेच सकते हैं चीजों को, तो आप दुनिया को बेच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है पहले अपने आप को बेचिए और फिर अपने आप को बेचना सीखिए, तभी आप बड़ा कर पाएंगे। तो क्या आप अपने आप को 60 PV से स्टार्ट करें और 120 PV ले जाने के लिए, अपने आप को सेल करने के लिए आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं आप, तो आप राइजिंग स्टार हैं आप, क्योंकि राइजिंग स्टार ही बड़ा करते हैं दोस्तों। तो इस बिजनेस में लोग बहुत सारे आएंगे। प्रकृति का नियम 80:20 का रेशियो चलता है, हर जगह होता है, लेकिन कामयाब कौन होंगे? मोदी केयर में हर बहुत सारे लोग आपकी टीम में आएंगे, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी टीम में राइजिंग स्टार कौन है, ताकि आप उसके साथ में एफर्ट लगा पाए, एनर्जी लगा पाए। और 60 PV 120 PV करने से फायदा क्या है? कमाल का फायदा दोस्तों, है ना। फर्स्ट टाइम मैंने देखा 21 साल के डायरेक्ट सेलिंग की कैरियर में कि कंपनी एक 60 PV 3-4 हजार का, 3-4 हजार तो एकदम बेस है, यानी कि कंज्यूमर है। और वहां पे एज ए कंज्यूमर को भी कंपनी इतना बेनिफिट दे रही है कि आप 3,000 रुपया की शॉपिंग करते हैं आप, और आपको 16 से 81 रुपया का बेनिफिट होता है। तो आपको लगा कितना? मात्र 1400 रुपया। कैसे आपको हमने दिखाया है कि MRP 3400 में, 3400 का MRP का प्रोडक्ट 3,000 में आपको मिलता है। 400 रुपया फायदा हुआ। रीपरचेज ऑफर 10%, यानी कि 300 रुपया। लॉयल्टी का वाउचर मिलता है 600 का। परफॉर्मेंस बोनस 5%, 81 रुपया। और सुपर बोनस जो इंट्रोड्यूस किया गया है
ये तो कमाल का है, लगभग 250 रुपया यानी कि 1681 रुपया। वहीं पे यदि 120 पीवी यदि करते हैं आप, तो आपको लगभग 6,000 रुपया का यदि यानी डीपी का प्रोडक्ट यदि परचेज करते हैं आप, तो 3174 रुपया यानी कि लगभग 3200 रुपया का फायदा दोस्तों। यहाँ तो 1200 रुपया महीने का वाउचर मिलता है, तो ये कमाल का फायदा है। तो इस फायदा का आप लाभ उठाएं और अपनी टीम में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ उठाएं, बिकॉज द मैजिक नंबर 60 पीवी। इस बिजनेस में यदि आप कोई भी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, मैं आगे कुछ बात करूंगा आपसे, तो आपका ये शुरुआत होता है। इस 60 पीवी को आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दी, दो कान के बीच में जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, उस सब कॉन्शियस माइंड में आप फीड कर दीजिए दोस्तों, पेनेट्रेट कर दीजिए आप, क्योंकि 60 पीवी ही आपको मैजिक करेगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। इसलिए 60 पीवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे बात करें, यदि 60 पीवी आपने किया, 60 पीवी खुद करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लोगों जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि आपको लिस्ट बिल्ड करते हैं, लिस्ट बिल्ड करने के बाद आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, यानी कि आप कांटेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट सेट करते हैं आप, और अपॉइंटमेंट सेट करके आप उनको डेमो देते हैं, प्लान देते हैं, और डेमो प्लान देने के बाद में आप 6 लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं आप, है ना। जिस तरीके से देख रहे हैं स्ट्रक्चर में 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपका लगभग 420 ग्रुप पीवी हो जाता है। और आपको लगा के, और इन सारे लोगों को जैसा कि हमने बताया 60 पीवी किया, 3000 की शॉपिंग किया, तो उनको 1600 समथिंग का 21 का फायदा हुआ, तो इन सभी लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा आपको सारा बेनिफिट तो होगा ही, इसके अलावा दोस्तों 700 का 700 रुपया का आपको बोनस आएगा। कितना मजेदार है दोस्तों। बहुत सारे लोग से यदि बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो 700 रुपया आने में 1 साल लग गया। हमारे गुरु माँ है ना, डॉक्टर सुरेखा मैम, क्या 9वें महीना में दोस्तों इनका चेक आया था, 167 रुपये का आया था। और ये सोचिए कि 9वें महीना में मैं इनके पेशेंस को आप सोचिए, सैल्यूट आप करेंगे कि 167 रुपया 9 महीने तक, क्या विजन था इनके अंदर में, क्या डेडिकेशन था, क्या कमिटमेंट था, और आज 1,27,00,000 पे पहुंच गए। यहाँ तो दोस्तों शुरुआत ही होती है, यहाँ पे 350 रुपया से शुरुआत होती है, आप किसी को नहीं ज्वाइन कराते तो भी, और 700 रुपया आपको चेक बनता है। यहाँ कहाँ मिलता है 60 पीवी करने पे 3000 में। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइंड्री, मैं तो कहता हूँ बाइंड्री का भी बाप है ये, क्योंकि बाइंड्री में तो एक ज्वाइनिंग खुद की, एक लेफ्ट एक राइट, 9,000 रुपये के ज्वाइनिंग करेंगे तो 10% बाइंड्री यानी कि 300 निकलेगा। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 60 पीवी करने में 331 रुपया का चेक बनता है, और 6 लोगों का स्पॉन्सर करते हैं, तो 700 रुपया का विन विन सिचुएशन है कि आपको भी आया और इन लोगों को भी आया। और इस बिजनेस में कहलाते हैं दोस्तों आप सुपरस्टार कहलाते हैं। राइजिंग स्टार से आगे बढ़ते सुपरस्टार कहलाते हैं। सुपरस्टार के बाद होता है दोस्तों चैंपियन होता है। क्या करने हैं चैंपियन में, आपने 6 लोगों का स्पॉन्सर किया पीछे, अब इन 6 लोगों को आप ड्राइव करते हैं, और मान के चलते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि आपको 6 लेग पे काम करना है, और 6 लेग पे काम करना, थोड़ा सा उसका हम 50% भी यदि हम लें, यदि ये 6 लोग 3-3 लोगों को भी यदि करते हैं, तो 3-3 लोगों को करते हैं 18, 6, 24, आपको लगा के 25, यानी कि टीम 25 हो जाते हैं। और यहाँ पे जो बोनस मिलता है, पर्सनल बोनस 25 से 11 रुपया, डायरेक्टर बोनस 265 रुपया, और 2 बोनस को दोस्तों, 2 फंड, एक बोनस एक फंड को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण से हिंदुस्तान में दोस्त हाहाकार हो गया है। बाइक बोनस दोस्तों, इस लेवल पे मात्र 60,000 65,000 रुपया के टर्नओवर के ऊपर में कंपनी ने बाइक बोनस, क्योंकि कंपनी का मानना है, समीर सर का मानना है कि 99% बिजनेस यहीं से आता है, ये ज्यादा मेहनती, इनके पास में बाइक होना चाहिए, महिलाओं के पास एक्टिवा होना चाहिए, इसके लिए बाइक बोनस इंट्रोड्यूस किया गया। और एक कमाल का है, 2,000-2,500 रुपया बाइक बोनस, इस स्ट्रक्चर पे 2430 रुपया मिलेगा। और टूर का बहुत बड़ा क्रेज होता है, और टूर में भी जो इंडिया का जो सबसे बेस्ट ट्रिप है दोस्तों, अभी गोवा का ट्रिप चल रहा है, और वो गोवा का ट्रिप आपको मिलेगा, और आपको हर साल जाना ही जाना है। कुल मिला के यदि देखेंगे तो आपने 1500 ग्रुप पीवी का बिजनेस किया, और आपको 8342 रुपया यानी कि लगभग 8,500 रुपया का इनकम आया दोस्तों। पहले यदि बात करते तो इतना काम करने पे आपको इनकम आता था लगभग 4,000 रुपया का, और जहां 4,000 का आता था वहां 8,000 रुपया आपको मिल रहा है। यदि आप
फास्ट ट्रैक की तरफ करना चाहते हैं। ये हमने बताया कि चलिए आपने 6 को किया और यदि वो कम काम कर पाए तब ये हुआ। लेकिन फास्ट ट्रैक टू डायरेक्टर यदि बात करेंगे तो 6x6 के बिहेवियर पे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने 6 लोगों को बिल्ड किया और आप अपने 6 लोगों को के साथ काम करके और उनको हेल्प करते हैं और उनका भी 6 लोगों का स्ट्रक्चर बिल्ड कराते हैं, तो 36 हो जाता है और आपको लगा के 42 और आपको लगा के 43 हो जाता। और यहाँ पे डायरेक्टर लेवल पे ही जो इनकम होता है, ये इनकम होता है दोस्तों 12,250 रुपया का, है ना। ये सोचिए। अब यदि बात करें आगे तो आगे और इजी किया गया लिस्ट टारगेट हायर इनकम। जैसा कि आपको पता है कि सीनियर डायरेक्टर जहां पे पहले 1100 पीवी करना पड़ता था मेंटेन करने के लिए, वहां पे 900 करना 23% घटा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जहां 900 करना पड़ता था वहां 600 हो गया। एससीडी के लिए जहां 600 था वहां 300 हो गया। और ओ माय गॉड, प्लैटिनम के बाद तो जहां पे 300 करना पड़ता था वहां पे 0 हो गया और डायमंड से तो 0 है ही। इस तरीके से 23% से लेकर के 200% तक के आपको टारगेट को घटाया गया। सेम वॉल्यूम पे यदि देखेंगे आप तो इनकम, पहले का इनकम, करंट इनकम और एक्सपेक्टेड इनकम जो इस महीने आएगा आपको, यदि आप सीनियर डायरेक्टर थे, प्लेन सीनियर डायरेक्टर थे विदाउट एलवी लेग, तो आपको जहां 4000 आता था वहां पे एक्सपेक्टेशन है कि 6500 आएगा। जहां पे ईडी पे 5500 आता वहां पे 8200 आएगा यदि उतने ही टर्नओवर पे। एससीडी में जहां 6200 आता था वहां 9000 आएगा विदाउट एलवी। प्लैटिनम पे जहां विदाउट लीडरशिप बात करेंगे तो 7000 आता था, वहां पे दोस्तों 15000 आएगा। डायमंड लेवल पे 6 लाख को आप डायरेक्टर बनाते थे, तो जहां पे आपको विदाउट एलवी 10,200 आता था वहां पे 30,000 प्लस आने का संभावना है विदाउट एलवी। ये तो हमने किया विदाउट एलवी। तो आप देख सकते हैं इस प्लान के अंदर में कि किस, और ये तो अगले महीने आपको पता चलेगा, लेकिन इसका मजा कब आएगा जब आप टाइटल को अचीव करेंगे। तो इसलिए अगले जो 3 दिन का समय है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे लोग अपने अपने टाइटल को जम करें, इस बिहेवियर के अनुसार, इस टाइटल के अनुसार मेंटेन करें, और आपको जब 8 तारीख को बोनस आएगा तो आपको पता चल पाएगा। कुछ और आपको सिमुलेशन हम आपको दिखाना चाहते हैं फटाफट 2 से 3 मिनट में। सीनियर डायरेक्टर बनते हैं विद 1 लाख एलपीवी। सीनियर डायरेक्टर यानी कि 1 लाख एलपीवी का मतलब 3600 ग्रुप पीवी होता है। तो और आप साइड से 900 पीवी करते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पे आपको यदि इस स्ट्रक्चर से बढ़ते हैं तो आपको 22,368 रुपया आएगा। यदि हम पुराने प्लान में बात करते तो इस सेम स्ट्रक्चर यदि ऐसा रहता तो वहां पे आपका 6 से 7,000 रुपया बनता और यहाँ पे 22,368 रुपया आपको बनेगा यदि आप काम करते हैं। यदि ईडी विद 1 SD लेग एंड 1 डायरेक्टर, यानी कि 1 लेग में सीनियर डायरेक्टर, 1 लेग में यदि आपका डायरेक्टर है आपका, यानी कि 1 लेग एलपीवी में आपका है, तो आपको यहाँ पे 24,612 रुपया बनने की संभावना है। यदि 2 लेग से यदि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, जैसा स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे आप कि 2 लेग यदि आपका ईडी बनते हैं आप, यानी कि एलपीवी में है, तो आपको यहाँ पे 37,652 रुपया। 37,000 दोस्तों ये वही इनकम है जहां पे एक मिडिल क्लास हिंदुस्तान में 30-40 हजार नौकरी करने के लिए 5-10 साल पढ़ाई करते हैं, 20-25 लाख रुपया पढ़ाई में खर्च करते हैं, तब इस इनकम को पाते हैं और इस इनकम को इजी वे में आप जा सकते हैं। प्लैटिनम यदि विद 4 लाख एलपीवी से यदि प्लैटिनम बनते हैं इस प्लान में, यानी कि 4 लाख एलपीवी आपका, तो 97,084 रुपए, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए की इनकम को आप जनरेट करेंगे आप। यदि डायमंड डायरेक्टर बनते हैं आप, हमने वहां दिखाया कि यदि प्लेन विदाउट एलवी डायमंड बनते हैं तो 30 से 40 हजार रुपया बना सकते हैं आप यहाँ। और यदि आप डायमंड डायरेक्टर बनते हैं आप, जहां पे आपका 6 लेग में ज्यादा नहीं, आप डायमंड ने और हर लेग में ज्यादा नहीं, एक ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपका 6 लेग में, तो आपका चेक बनता है दोस्तों 1,65,650 रुपया का बनता है। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जहां पे पहले क्राउन थे, वहां पे यदि आप ब्लैक डायमंड डायरेक्टर यदि बात करेंगे, यदि हर लेग में 6 लेग में आपका, यदि 6 लेग में आपका एक एससीडी बनता है तो आपका चेक बनता 2,60,738 रुपया का लगभग। ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है ना, यदि बात करेंगे आप तो यहाँ पे 3 प्लैटिनम, 3 लेग में प्लैटिनम ले जाना आसान है, डायमंड ले जाना आसान है। 3 प्लैटिनम और 3 डायमंड बनता है तो यहाँ पे चेक आपका लगभग 5,49,000 यानी कि 5.5 लाख रुपया का आपका बोनस बनता है। वहीं पे ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनते हैं आप 6 लेग में, यदि आप ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बना देते हैं, यानी कि 6 लेग में यदि आप ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बना देते हैं तो आपका चेक वहां पे बनेगा
8,30,000। आप क्या देख रहे हैं कि आप अपने टीम में जितना लोगों के अचीवर बनाएंगे आप उतना ज्यादा कर पाएंगे। और ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर भी 3 तरह का दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे जहाँ पे 4 टीम को यदि आप TBD बना देते हैं आप, यानी कि अपनी टीम में अपने जिससे बना दिए, तो आपको 23 लाख का चेक भी दोस्तों बनेगा। तो ये चीजें हैं आपका ये। और मोदी केयर की बात करेंगे तो अब यानी कि जितना हमने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा कि रोकड़ा अनलिमिटेड रोकड़ा है, लाइफ स्टाइल है, फन है, मस्ती है। जैसा कि आपको 3 ट्रिप इंट्रोड्यूस किया गया है। डोमेस्टिक ट्रिप गोवा है, फिर थाईलैंड का ट्रिप है, फिर आपको जो मेडिटेरियन क्रूज जो यूरोप का टूर है। इतना मजेदार ट्रिप है दोस्तों, ये सचमुच लाइफ आपका बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब तक में हमने जितनी बातें बताया उसमें यदि समरी आपको मैं बताऊं तो ये है सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। डायमंड कनेक्टेड है डायरेक्टर से, डायरेक्टर कनेक्टेड है 60 पीवी से। इसलिए मेक श्योर ये ध्यान रखना है कि एक डायरेक्टर के नीचे में कम से कम 20 से 25 लोग 60 करने वाले पीवी करने वाले होंगे तो डायरेक्टर होंगे। और 60 पीवी पे इतना ज्यादा एक्साइटिंग, इतना ज्यादा मस्त इनकम दे दिया गया है, आग लगा दिया समीर सर ने 60 पी नीचे लेवल पे कि डायरेक्टर पॉपकॉर्न की तरह बनेगा, आसान हो जाएगा डायरेक्टर बनना। और 6 डायरेक्टर बनाएंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे, जो कि आसान होगा। तो मैं एक ही चीजें कहूंगा कि आप सारे लोग जितने भी आप में से नए लोग हैं इस बिजनेस में जितने भी, तो आप प्लान कर रहे हैं आप कि हमें इस बिजनेस में यदि आप प्लान कर लें, यदि आप सचमुच यदि ठान लेंगे तो डायमंड जाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि आप जस्ट शुरुआत किए हैं तो पहला टारगेट करें कि गो डायरेक्टर, यानी कि हम डायरेक्टर जाए हम। और 3 दिन आपके पास में आराम से 3 दिन यदि पावर प्ले खेलना शुरू करेंगे तो 3 दिन में डायरेक्टर जा सकते हैं। तो सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, और 6 लोगों को हेल्प करके आप डायमंड आप जा सकते हैं। और डायमंड जाएंगे तो फिर रेड डायमंड आपको इंतजार कर रहा है। थैंक यू। तो ये अब तक में हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये प्लान क्या है, यानी कि ये प्लान दोस्तों RR प्लान है। आप रिटायर यंग, रिटायर रिच हो सकते हैं। और सारा चीज का एक ही चीजें हैं कि एक्शन करेंगे आप, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपका थ्योरेटिकल है। जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे, राइट बिहेवियर से करेंगे, तो मैं एक चीज कह सकता हूं, अगले 3 से 6 महीना में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर में हाहाकार मच चुका है, हिंदुस्तान के अंदर में ब्लास्ट हो चुका है दोस्तों। तो 3 से 6 महीने के अंदर में टाइटल की बाढ़ आने वाली है। आपको डिसाइड करना है कि आज डिसाइड करना है कि आपका डायमंड शिप का डेट क्या है। आप अपने अपलाइन को, जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनको आज जरूर आप बताएं कि आपका डायमंड शिप का डेट कब है, क्योंकि जो माइंड में सेट करेंगे आप वही चीज होगा। मैं एक चीजें बोल करके फिनिश करना चाहूंगा मैम, चूंकि मेरी सफलता का मैं कई बार बोला हूं, चूंकि विवेकानंद की वो लाइन जो मैं यहां तक जो पहुंचा वो लाइन हमेशा, चूंकि मेरे विजन बोर्ड पे भी वो लाइन लिखा हुआ है कि कोई एक विचार चुन लो, उसी को अपना जीवन बना डालो। ब्रेन, मसल्स, नर्वस, शरीर के कण कण को इस विचार से भर जाने दो, यही महान सफलता का रहस्य है। इस वक्त दोस्तों आप सारे लोगों का एक ही विचार होना चाहिए, वो है डायमंड जाना, क्रूज जाना, क्रूज पे जाना। क्योंकि डायमंड जाएंगे तो आप गोवा भी जाएंगे, थाईलैंड भी जाएंगे, क्रूज भी जाएंगे। और क्रूज का ट्रिप बार बार नहीं मिलता है, दशकों में मिलता है। हमने 2002 में क्रूज का सपना देखा था और 2018 में हमारा पूरा हुआ मोदी केयर में आकर के। और फिर ये बहुत मुश्किल से ये दशकों में मिलता है। तो ये आपके पास में बहुत सुनहरा मौका है, इसको मत मिस करें। तो आप सिर्फ डायमंड बनने का ठान लें, आपको मुझे डायमंड जाना है। और ईच एंड एवरी मोमेंट, जैसे सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या, उन्होंने बताया कि नॉट ओनली प्लेइंग द क्रिकेट, टू ईट क्रिकेट, to drink cricket, to sleep cricket, to wake up cricket, each and every moment cricket, cricket, cricket। तो आपके दिमाग में each and every moment एक ही चीज आना चाहिए, डायमंड, 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 डायमंड। तो एक सवाल लास्ट में करना चाहूंगा कि आर यू गोइंग टू होम और आर यू गोइंग टू डायमंड। तो आप सारे लोग घर सिर्फ आराम करने के लिए जाएंगे, आप फील्ड में निकले, कंफर्ट जोन से निकले और डायमंड जाए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। Wow, 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 amazing. Are you going home or are you going diamond? Yes, we all are going diamond. Yes. Amazing, amazing, amazing is the word. राजेश जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, आपको पता है। और थैंक यू। आप विद्वान, मैं आपके लिए एक शब्द बोलती हूँ, विद्वान।
मतलब आप रीडिंग आपकी क्योंकि हॉबी है, रीडिंग आपका पैशन है, और फिर लोगों को सफल बनाना और सफलता पाना आपका पैशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन इतने डेडली हैं। और फिर आप एक बहुत बहुत महान कम्युनिकेटर हैं। यही आपके लिए कहना चाहूंगी कि हर चीज जो है वो सीधे कहीं अंदर तक उतरती चली जाती है। इट्स सो अमेजिंग। जोरदार तालियां मैं सबकी तरफ से, पूरे थैंक यू मैम, थैंक यू सारे मैम। दर्शकों की तरफ से मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। हर कोई बैठ के मुझे पता है अपनी जगह पे ताली बजा ही रहा होगा। अमेजिंग, थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मुझे ऐसा लगता है 1 घंटे के सेशन में आप 1000 तो लेसन दे ही देते हो। मतलब ये सेशन कई बार सुने तो हर बार सुनने पे ना मेरे को लगता है 100 बार भी सुने कोई तो हर बार कोई एक नई बात निकल करके आ सकती है, सीखी जा सकती है। ऐसे ही आपके सेशन होते हैं और सब लोग भी सब्री से आपके सेशन का इंतजार करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और हम लोग बिल्कुल यही करेंगे। हम है ना 60 पीवी, हम 4S के स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे और 60 करना है, राइजिंग स्टार बनना है। जो हमारे मोदी केयर का कोर टाइटल है वो डायरेक्टर है। कोर टाइटल डायरेक्टर पे फोकस करना है। और फिर भैया डायरेक्टर तो भैया एक काम है, डायरेक्टर जाना है वो एक एक्शन है। उसके बाद जो फोकस करना है भैया वो सीधे क्रूज पे करना है। क्रूज पे फोकस करेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। और डेट अपने अपलाइन को कॉल करके बता देंगे कि भैया मैं इस दिन डायमंड जाना हूँ। अपनी अपलाइन की ताकत बनना है, अपने अपलाइन से बेटर कम्युनिकेट करना है और काउंसलिंग करनी है, खुद काउंसलिंग करनी है, खुद अपने डाउनलाइन की काउंसलिंग करनी है। हर यही छोटे छोटे काम करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कही, एक बात बहुत खूबसूरत कही है ना राजेश जी आपने, कि 3 से 4 महीने में ये कमाल दिखेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि जब नया प्लान आता है तो या तो पहले महीने कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हैं, चार्ज रहते हैं, खूब डांस डूंस करेंगे, खूब धूम मचाएंगे। और फिर कोई भी प्लान अंग तभी लगता है जब आप बेसिक करते हो, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जब आप अपना स्ट्रक्चर सेट करते हो, जब आप पर्सनल मोमेंटम में होते हो, जब आप पर्सनल मोमेंटम को टीम मोमेंटम में कन्वर्ट करते हो, तब ही किसी प्लान से चेंज से आप फायदा उठा पाते हो। तो कुछ लोग शुरू के 10-12 दिन मोटिवेटेड, चार्ज, बिल्कुल बड़े बड़े नारे, फिर 14वें-15वें दिन आते आते थोड़े ठंडे होने लगते हैं, फिर अपलाइन से भी छुपने लगते हैं, डाउनलाइन से भी छुपने लगते हैं। फिर सोचते हैं अच्छा चलो ये पहला महीना चेक आ जाने दो, फिर देखेंगे ऊँट किस कर में बैठता है। ये गलतियां, ये ब्लंडर नहीं करनी है। क्योंकि जब आप बैठते हो ना तो आपका बैठना आपके डाउनलाइन को आपसे पहले पता चल जाता है। आप जमीन छुए नहीं होते हो, उससे पहले आपके डाउनलाइन को वो थाप पता चल जाती है कि हमारा अपलाइन जो है वो बैठ रहा है, वो कंफर्ट जोन में जा रहा है, या वो वेट एंड वॉच जोन में जा रहा है कि चलो देखेंगे। और वहां से गड़बड़ हो जाती है। सारे नेटवर्क का मोमेंटम जो है वो जितना अच्छा उठ सकता था वो नहीं उठता है। तो यही बेसिक है जो आपने सिखाए हैं और सबको यही करना है। आज के आपके सेशन को लोग फॉलो कर लें और ये इंतजार नहीं करना है कि ये महीना निकल जाने दो। ये जो अभी आखिर के हमारे 3 दिन बचे हैं ना, ये हमारे इस महीने के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ है ना, डेज हैं। एक डाउनलाइन को उसकी क्लोजिंग करने में मदद करनी है 2 कारणों से। एक तो उसका हौसला बुलंद होगा, उसका मोटिवेशन हाई रहेगा, उसको चेक अच्छा आएगा। दूसरा, आप जान पाओगे कि इस नए प्लान में आपको किन किन लोगों पर फोकस करना है। आपको भी लोगों को फिल्टर करने में, लोगों की ताकत जानने में, लोगों की कमजोरियां जानने में ये महीने की क्लोजिंग बहुत काम आने वाली है। तो हर किसी को जो है दिल लगा करके आखिरी 3 दिन पे काम करना है। और आपने सारे बेसिक बताए राजेश जी। मैं एक बार फिर से, और आपकी जो फैमिली फोटोग्राफ ने दिल जीत लिया, फोटोग्राफ ने दिल जीत लिया। और मुझे पता है बहुत सारी गाड़ियों के सपने हैं आपके, और दिस इज जस्ट द बिगनिंग। हर गाड़ी जो आपके सपनों की है वो मोदी केयर गाड़ी, आपके उस पर आपका नाम लिखा जा चुका है, वो सिर्फ आपके घर की पार्किंग में खड़ी होनी बाकी है। तो हम आप एक बार फिर से जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहिए राजेश। थैंक यू मैम, थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। आपको क्या लगता है ऐसा सेशन क्या नहीं कर सकता आपके लिए? ये जो पूरे महीने हमने किया है, हमने पूरा महीना डेडिकेट किया था समीर मोदी ग्लोबल प्लान को। और अगर अब हम आखिर के 3 दिन पर हैं और अभी भी अगर आपको पुराने प्लान की बात करनी पड़ रही है ना, तो कहीं आपके साथ कोई गलती है। हम अगले महीने पुराने प्लान की बात नहीं करेंगे। हमने ये पूरा का पूरा मंथ डेडिकेट कर दिया था ओल्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड वर्सेस न्यू। अब हम पुराने प्लान की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ नए प्लान की बात करेंगे। और आप भी सेल्फ टेस्ट कीजिए सबके सब लोग अपना, कि आपने भी सिर्फ नए प्लान की बात करनी शुरू कर दी है, अपने आप से भी सिर्फ नए प्लान की बात करनी शुरू कर दी है, या अभी भी खुद से पुराने प्लान की बात करते हैं। उस प्लान में तो ऐसा होता था, वंस अपॉन ए टाइम कर दीजिए उसको।
अब जो है वो ये प्लान कैसे आपको मैक्सिमम दे सकता है, आप सबको पता है। एक्शन की बारी है, चार्ज लेने की बारी है। हर नया प्लान ना कुछ लोग मैनीफोल्ड करा के जाता है और कुछ लोग डुबो के जाता है। मैं बता रही हूँ, कुछ लोग जो बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, कुछ लोग जो ऐसे जिद करके बैठ जाते हैं, बस नहीं जी, मतलब उनका दिमाग का आलस उनके शरीर के आलस से बड़ा होता है, और वो अच्छे से अच्छा भी चेंज हो उसको समझने को तैयार नहीं। 6 महीने बाद की लॉयल्टी बेहतर या 1 महीने बाद की लॉयल्टी बेहतर, ये भी जानने समझने को वो तैयार नहीं होते। और जब हम बदलते नहीं है, जब हम एकोमोडेट नहीं करते, तो एज ए बिजनेसमैन हम फना हो जाते हैं। तो ये फना होने टाइम नहीं है। ये प्लान इतना पुश लेकर के आया है और हमारी कंपनी पुल लाने में कमी कभी रखती नहीं है। पुश और पुल का ऐसा सॉलिड कॉम्बिनेशन इसमें बनने वाला है कि हर कोई इस बहती गंगा में पार होगा। तो आप सबके लिए जरूरी है कि जो भी आपका माइंडसेट हो, कभी कभी ना ऐसे ऐसे चेंज हो जाना चाहिए, एक चुटकी बजा करके। वो चुटकी बजाइए, पीछे का हटाइए, आगे बढ़िए, आगे आइए, प्रोग्रेसिव हो जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। और मैं आपको बता दूं, अगला महीना भी कम नहीं होने वाला है। ये महीना हमने समीर मोदी ग्लोबल प्लान पे दिया था, अगला महीना हम दे रहे हैं कर्नाटका स्पेशल। आपको पूरे महीने कर्नाटका में, देखिए सबसे ज्यादा अचीवर्स कर्नाटका में निकल करके आ रहे हैं। ऐसे 2-2, 3-3 साल में 15-15, 18-18 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं। तो हम जो है मई मंथ को डेडिकेट करेंगे कर्नाटका स्पेशल पे, और आपको हर वो चीज सिखाई जाएगी जो उनके ही जैसी फास्टर ग्रोथ आपको दे सके। लोगे तो आप खुद, ग्रोथ तो खुद लेनी है, पर वो जो आइडियाज के सोचते रहते हैं ना, वो कर क्या रहे हैं भैया, ऐसा कर क्या रहे हैं, वहां पे क्यों लोग इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, कैसे हर हफ्ते एक लग्जरी कार आ रही है, उन सब सवालों के जवाब आपको अगले महीने लीव पर मिल जाएंगे। तो ये ना हमारा टाइम अब हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे वर्सेस हम अब अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में क्या है उसके लिए। तो आई होप लीप सेशंस आपके काम आ रहे होंगे, आपका माइंड सेट करने में, आपका एक्शन सेट करने में, आपका पर्सनल मोमेंटम बनाने में, आपकी टीम का मोमेंटम बनाने में, हर चीज जो करनी चाहिए वो करके हम वही राइट चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और इस चीज के लिए मैं जितनी तालियां बजाऊं सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप के लिए, वो तालियां कम पड़ेगी। बिलीव मी, अभी 2 मिनट पहले मैंने राजू डी जी को कॉल किया, मैंने कहा राजू जी मैं कर्नाटका स्पेशल करना चाहती हूँ सैटरडेज को, ठीक है क्या करने हैं, कितने सैटरडे, मैंने कहा 4 सैटरडे, ठीक है मैम 4 सैटरडे हो जाएंगे। 30 सेकंड की वो कॉल थी और हिंदुस्तान की पूरे मोदी केयर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है ये 1 महीना। वो 30 सेकंड्स की कॉल में वो कमिटमेंट उनकी तरफ से आ गया। तो पूरी की पूरी एंटायर लीडरशिप, जब हमने रवि जी से बात करी थी, जब हमने गुप्ता जी से, अनूप गुप्ता जी से बात करी, राजेश जी से बात करी, कई बार तो ऐसा होता है मैं कॉल भी नहीं करती हूँ, एक मैसेज डालती हूँ और उस मैसेज पे काम हो जाता है। कैसा अनकंडीशनल सपोर्ट है, कितना करोड़ों रुपया कमाने वाले लाखों लोग आपको सिखा रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में होना भी अपने आप में हम सबकी खुशनसीबी है। वो खुशनसीबी आपको महसूस करनी है और इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। हम आपकी सक्सेस के लिए कमिटेड हैं, आपको अपनी सक्सेस के लिए कमिटमेंट लेवल अपना बढ़ाना है, एक्शन लेवल बढ़ाना है, और बस जो हम कर रहे हैं डुप्लीकेट करते जाना है और अपनी पूरी टीम को लेकर के आगे बढ़ते चले जाना है। तो एक बार पूरी इंडिया की लीडरशिप के लिए लीप सपोर्टर्स, जो पूरा लीप प्लेटफॉर्म जो क्रिएट कर रहे हैं, लीप क्रिएटर्स जो है, एक एक व्यक्ति के लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। और फिर नो डाउट एक बात और बताती हूँ, लीप पे हम जो कंसिस्टेंसी आपसे चाहते हैं ना, वो बच्चों का खेल नहीं है। आज पिछले 2.5 साल से, 2.25 साल से लगातार जो है लीप कंसिस्टेंटली एवरी डे जो ये इवेंट कर रहा है, इसमें एनरोल रहना भी अपने आप में एक तारीफ की बात है। तो अगर आप लीप के कहते हैं ना फैन हैं, अगर आप लीप को बिल्ड करते हैं, लीप को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां तो आप अपने लिए, खुद के लिए भी बजा लीजिए। आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी, जब हम बीएससी की डिग्री की बात करते हैं कि भैया बिग थिंकिंग होनी चाहिए, स्मॉल एक्शन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये तीनों चीजें मिलकर के आपको बीएससी की डिग्री मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि बिल्कुल बेसिक है, पर वो हर हाल में होनी चाहिए, उसके बिना आगे बढ़ा नहीं जाता है। तो आपने बीएससी की डिग्री ले ली है, जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजाइए। और आइए चलिए मिलते हैं, कल परिवर्तन है, डेफिनेटली कल परिवर्तन इवेंट है। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो है प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से आप सक्सेस, उनके टेस्टिमोनियल सुनते हैं। तो 6:30 बजे की इवेंट के लिए अपने गेस्ट बुलाना नहीं भूलिए, क्योंकि जैसा कि राजेश जी ने कहा है, प्रोस्पेक्टिंग इस समय हमारा सबसे बड़ा टूल बनेगा। और एक बात बता दूं, नेक्स्ट मंथ 4 वेडनेसडे हम डेडिकेट कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग को।
यानी कि आपको चारों वेडनेसडे सीखने को मिलेगा कि नए लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जाती है। बेसिक का बिल्कुल हैवी डोज जो है वो हम वेडनेसडे को देंगे, और कैसे टीम बिल्ड की जाती है, टीम मोमेंटम कैसे लाया जाता है, कैसे फास्टर सक्सेस अचीव की जाती है, ये हम सैटरडे को सिखाएंगे। फ्राइडे हमारा प्रोडक्ट होता ही है, थर्सडे एंड संडे हमारा परिवर्तन होता ही है, सुबह हमारा सक्सेस संडे न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता ही है। तो इस तरीके से कंप्लीट पैकेज हम आपको दे रहे हैं, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर से जोरदार तालियां राजेश जी के लिए बजाते हुए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जोरदार तालियां सर बजा रहे हैं सबके सब लोग। थैंक यू आप सारे लोगों को, थैंक यू। एकदम लग जाइए, डायमंड जाना है, क्रूज पे जाना है, डायमंड जाना है। बिल्कुल जरूर से जाना है, जरूर से जाना है, हो जाएगा। आपने कह दिया, सबने मान लिया, हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। ऑल दी वेरी बेस्ट लीडर्स।